हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम लाए हैं और आप देख सकते हैं इसमें ज़रबुल ज़रबुल मिसाल या कहावतें। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, ये होता क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे ज़रबुल मिसाल या कहावतों की, और उसके बाद उसकी मायने जो पिछली बार मैंने कहा मतलब मुहावरे बताए थे, और उसके बाद अल्फाज का यानी कि उन सभी ज़रबुल मिसाल का इस्तेमाल किसी जुमले में। ठीक है, आम बोलचाल के चंद अल्फाज जो अपने लफ्ज़ी मायने के बजाय कुछ और मायने अदा करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो हम आम तौर से बोलचाल करते हैं, है ना, और जो हम कुछ बोलते हैं तो उसका जो एज एज इट इज़ सेंटेंस का मीनिंग कुछ और होता है, और मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन उसका हम कहना कुछ और चाहते हैं। तो उसी तरीके की ये बात होगी इसमें। कुछ कहावत या ज़रबुल मिसाल कहते हैं, आमतौर पर कहावत के पीछे कोई ना कोई कहानी या रिवायत होती है। मिसाल के तौर पर, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह। इस कहावत के पीछे इस कहावत के पीछे प्यासे कौवे की कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि उसने किस तरह मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ हासिल कर ली। ओके, मुहावरों की तरह ज़रबुल मिसाल में भी किसी तरह की तब्दीली नहीं लाई जा सकती। ज़रबुल मिसाल आम बोलचाल के चंद जुमले हैं जो अपने लफ्ज़ी मायने से हटकर कुछ और मायने अदा करते हैं। उर्दू में सैकड़ों कहावतें मौजूद हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। झेल में यानी कि नीचे दिए हुए झेल में तलबा की मश्क के लिए, मश्क बोलते हैं एक्सरसाइज या प्रैक्टिस के लिए, चंद कहावतें और उनके इस्तेमाल दिए जा रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं गाइस, यहाँ ऊपर इसको करके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। ये लिखा है ज़रबुल मिसाल और यह है मायने। पहला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है यानी इसके मायने हैं, अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पर डालना या दूसरे पर टालना। ठीक है, एक यही बात है। गलती तो जनाब ने की और डांट रहे हैं मुझे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फ़ायदा होना। मतलब इस्तेमाल क्या है, महीने भर अखबार पढ़ा फिर रद्दी फ़रोख्त कर दी। गोया, गोया का मतलब होता है जैसे मानो, गोया आम के आम गुठलियों के दाम वसूल कर लिए। आसमान का थूका मुंह पर आता है, अपनी ही बेइज्जती होना। इस्तेमाल है, बुजुर्गों की तौहीन ना करो क्योंकि आसमान का थूका मुंह पर आता है। अब गाइस आगे देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, यू नो दैट वेरी वेल। अभी दिल्ली दूर है, इसका मतलब है अभी कामयाबी दूर है, या ऐसा काम जो मुश्किल ही लग रहा है। इस्तेमाल, अभी बगलें बजाने की ज़रूरत नहीं, अभी दिल्ली दूर है। बगलें बजाना यानी इसका जो मैंने बताया था, मतलब लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियो को देख लें। ये एक मुहावरा है, बगले बजाना। सो नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज, एक वक्त में दो काम पूरा करना। ठीक है गाइस, नुमाइश की सैर भी कर ली और सामान भी खरीद लिया। एक पंथ दो काज हो गए, कहने का मतलब है एक ही टाइम में दो कार्य पूरा कर लिए या दो कार्य समाप्त कर लिए। समाप्त बोलते हैं, वह समाप्त मेरे मुंह से निकल गया गलती से। आधा तीतर आधा बटेर होना। ठीक है गाइस, दोस्तों भाइयों, इसका मतलब है बेमैल होना। इस्तेमाल देख लेते हैं दोस्तों भाइयों, इधर बढ़ा के। पैंट पर कुर्ता पहनना आधा तीतर आधा बटेर सा लगता है। अब आगे देखते हैं भाई, दोस्तों भाइयों। तो गाइस ये है नेक्स्ट,
एक अनार सौ बीमार, यानी एक चीज़ के बहुत से तालिब, यानी बहुत से एक तरह से चाहने वाले या मांगने वाले। ठीक है। इस्तेमाल है गाइस, वो तो अवाम में बेपनाह मकबूल है। मकबूल बोलते हैं मशहूर, अवाम बोलते हैं यूनी यू नो अवाम जो है ये आम से बना है। आम का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन पीपल। बस यूं समझ लो कि एक अनार सौ बीमार वाली बात है। ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना। जब एक मुश्किल काम कर दिया तो उसके नतीजे से क्या खौफ। इस्तेमाल है, मुकाबले में नाम लिखवा ही दिया, गोया ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरना। हार जीत तो होकर ही रहेगी। गाइस ये है अगला। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक बुरा आदमी सबको बदनाम कर देता है। इस्तेमाल है, उसके बुरे कामों से पूरा घर बदनाम हो गया। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ाते हैं इसको और देखते हैं इसमें क्या है। अंधों में काना राजा, जाहिलों में कुछ जानने वाला, यानी कि ये ऐसी जगह बोलते हैं जैसे कि मान लो यहाँ सभी बेकार हैं, अब उसमें से कोई एक भी अच्छा मिल जाए तो ये भी एक अच्छी बात है। भले ही वो बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उनसे तो ठीक है जो सब बेकार हैं। ठीक है। इस्तेमाल है, वो ख़ानदान में पहला ग्रेजुएट है, बस अंधों में काना राजा है। अब इसका मतलब ये है कि वो चाहे कमाता हो नहीं कमाता हो, बहरहाल लेकिन पढ़ा लिखा है, ये अच्छी बात है। बिल्ली के भागों छींका टूटा। बिल्ली के भागों छींका टूटा, इसका मतलब है किसी चीज़ का अचानक खिलाफ़े उम्मीद मिल जाना, यानी कि हम ऐसा चाहते नहीं है फिर भी बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है ना। इस्तेमाल है, बिल्ली के भागों छींका टूटा, अम्मी सहेली से बातों में लग गईं और हम मज़े ले ले कर आइसक्रीम खाते रहे। तो गाइस आइसक्रीम कम खाते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, शुगर होता है, ना जाने क्या क्या। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हर आदमी हर चीज़ की खूबी नहीं जानता, ये बात तो सच है। इस्तेमाल है, मियाँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये हीरा है। गाइस कोई आ गया था, तो हम कहाँ थे? दोबारा पढ़ते हैं इसको। मियाँ बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये हीरा है, पत्थर नहीं तुम नहीं समझोगे। ठीक है। उसके बाद ये तो बढ़ा ही हुआ है आगे। बगल में छुरी मुंह में राम राम, बज़ाहिर दोस्त लेकिन अंदर से दुश्मन। अब इसको भी और सिंपल करूं कि दिखने में तो कोई आपका ऐसा बंदा जो दिखने में तो आपका दोस्त है, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी रखता है, आपको पसंद नहीं करता है, आपसे जलन रखता है। ठीक है। इसी वक्त या ऐसे वक्त में जैसे आदमी की तारीफ या ऐसी की जाए, ऐसे शख्स का जिक्र हो, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ऐसा बोला जाता है ऐसे शख्स के लिए, ऐसे आदमी के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए। इस्तेमाल, देखने में कितना मासूम लेकिन कारनामे कितने घिनौने हैं। बगल में छुरी मुंह में राम राम। बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं, मतलब आदमी पर उसके ख़यालात का असर पड़ता है। अब यहाँ कहने का मकसद और मतलब भी यही है, वैसे बहुत सी चीज़ें इससे पता चल भी जाती हैं, यानी कि जो आदमी हर वक्त जिस चीज़ के पीछे रहता है उसको, तो उसके सोने जागने पे भी वही चीज़ हर वक्त तारी रहती है, हर वक्त वही सोचता रहता है, समझता रहता है, उसको वही ख़यालात आते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि जैसे बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नज़र आते हैं। ठीक है। यानी कि बिल्ली किस किस उसमें रहती है, तलाश में, कि उसको कुछ छींचड़े मिले, है ना। मिलने को दूध भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन छींचड़ी की बात अलग है, वो उसकी चक्कर में रहती है ऑल टाइम। तो इसीलिए ये कहा गया कि आदमी पर उसके ख़यालात का असर पड़ता है ना। ख़यालात बोलते हैं वो जो सोचता है, समझता है या वो चाहता है मनी मन।
इस्तेमाल देख लेते हैं गाइस। इतना लंबा कर दिया हमने इसको आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, तुम तो ख्वाब में हर बार लखपति बन जाते हो, बिल्ली को ख्वाब में छेछड़े ही नजर आते हैं, बड़े बोल का सर नीचा, गुरूर का अंजाम बेइज्जती होना। गुरूर बोलते हैं घमंड, घमंड का अंजाम बेइज्जती होना। अंजाम बोलते हैं परिणाम, परिणाम, दुष्परिणाम कहते हैं इसको, दुष्परिणाम। इस्तेमाल, अगर मैंने हिंदी का ये लफ्ज़ सही से नहीं बोला है तो उसके लिए मैं मुआफ़ी चाहूँगा, मुआफ़ी। इतना गुरूर मत करो, ये समझ लो कि बड़े बोल का सर नीचा होता है। गाइस, इसमें देखिए क्या है, भैंस के आगे बीन बजाना। कुछ लोग भैंस को भैंस बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। बेवकूफ़ को अच्छी बातें बताना, जो बेवकूफ़ होता है उसको अच्छी बातें बताना और जिसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। या ऐसे शख्स से बहस करना किसी बात पर जिसका उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करके जिसका कुछ नहीं होना। तो इसका मतलब यही है कि भैंस के आगे बीन बजाना, जबकि बीन किसके लिए होता है? सांप के लिए होता है, नाग राजा के लिए होता है। नाग राजा जो डस लेंगे, डर 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 के रहना, उधर मत जा, वहाँ है नाग राजा। तो ये देखिए इस्तेमाल, अरे इसे क्या समझा रहे हो, बस ये समझ लो कि तुम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। तो गाइस, यही कहने का मकसद मैंने मत मत कस बोला था, क्या बोला मैंने यार, बहरहाल छोड़िए गाइस इसको, ये बातें होती रहेंगी, काम की बातें देखिए। तो गाइस ये हिल गया, अब देखिए, सॉरी फिर हिल गया क्या। तो ये है अगला, पांचों उंगलियां घी में, यानी हर तरह से फ़ायदा है, जैसे कि फ़ायदा ही फ़ायदा। इस्तेमाल, उसका बाप इलेक्शन में कामयाब हो गया, अब तो उसकी पांचों उंगलियां घी में होंगी। पढ़े पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल, एक्चुअली में फाजिल बोलते हैं एक एजुकेशनिस्ट को बोलते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे को, लिटरेट। पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल, यानी कि जानते कुछ नहीं और काबिल होने की गलत फहमी। यानी कि कुछ लोग ऐसे आपने देखोगे अपने आसपास गर्दो नवाब इर्द गिर्द, और क्या बोलते हैं, एक वर्ड और है आसपास के लिए, एतराफ़ में, ठीक है, उर्दू का एक वर्ड है एतराफ़। जानते कुछ नहीं और काबिल होने की गलत फहमी, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानते वाकई में कुछ नहीं है लेकिन बोलते ज़्यादा हैं, है ना, और अपने आप को ये समझ बैठते हैं कि हमें जो है कि हम बहुत काबिल हैं औरों से, जो नहीं बोल रहे हैं उनसे। तो वो बेवकूफ़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्तेमाल, आप खुश फहमी का शिकार हैं, पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। वाह 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 वाह। 3 में ना 13 में, इसका मतलब है किसी लायक नहीं। इस्तेमाल, खामोश रहो, 3 में ना 13 में, लेकिन बोलते चले जा रहे हो। ये तुमने सुना होगा गाइस। तेल देखो, तेल की धार देखो, इसका मतलब है अभी इंतज़ार करो, यानी कि अगर तेल गिर रहा है तो बस उसको देखते रहो और उसकी धार भी देखो। इसका मतलब है, मेन मतलब क्या है, अभी इंतज़ार करो। यहाँ तेल देखने से मतलब नहीं है हरगिज़, ठीक है। इस्तेमाल है, देखिए, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, तेल देखो, तेल की धार देखो, नतीजा बेहतर ही निकलेगा, यानी कि अभी वेट करो मुन्ना, वेट करो, वेट। थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होना, देखिए, बेउसूल होना, यानी कि जिसका कोई उसूल नहीं है, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, इस्तेमाल जुमले में, आजकल के लीडर थाली का बैंगन होते हैं, यानी इनका कोई उसूल नहीं है, अपना फ़ायदा देखते हैं, साइड से निकल लेते हैं, दल बदल हो जाते हैं। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, ठीक है, इसमें से कुछ आप समझ सकते हैं अपनी तरफ से, है ना। कुछ आपको ज़रबुल मिसाल ऐसे मिलेंगे जिसमें से आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। मिसाल के तौर पे, जैसे खुद वैसी ही पसंद, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, और ये सच है, ट्रू है, यानी इंसान जैसा होता है वैसे ही सोचता है, वैसे ही वो चीज़ें भी लाइक करता है, और वैसे ही लोगों के आसपास भटकता रहता है, घूमता रहता है, बीच में रहता है। इस्तेमाल देखिए गाइस,
बाप क्या बेटा भी बेईमान निकला, जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, गुंजाइश के मुताबिक खर्च करना। इस्तेमाल है ज़्यादा फिजूल खर्ची ना करो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। इसे फैलाओ पढ़ेगा जो वो बेवकूफ़ होगा। फैलाओ, फैलाओ जिसे उर्दू आती है वो अगर फैलाओ पढ़ेगा तो वो बेवकूफ़ होगा। और जिसे हिंदी आती है तो हिंदी में फ है नहीं, सॉरी फ है, फ़ा नहीं है, लेकिन वो लोग फ़ा का फ़ा, ऐसी गलती बहुत होती है। और आप चाहें तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जादू, जादू वो जो सर चढ़ के, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, है ना। जादू वो जो सर चढ़ कर, ये कर है, बोले। तो मीनिंग देखिए, ऐसा कमाल जिसके सब कायल हो जाएं। तो गाइस देखते हैं इसका इस्तेमाल क्या है। आजकल यूपीए हावी है, गोया जादू वो जो सर चढ़कर बोले। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकतवर ही मालिक होता है। ये बात तो सच है। इस्तेमाल, जंगल में एक ही कानून चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल में मोर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है, आपने देखा भी होगा। किसी गैर मारूफ जगह बड़ा काम करना, यानी कि कहने का मकसद यार देखो ये है कि गैर मारूफ बोलते हैं कि जो मशहूर जगह ना हो, यानी किसी बहुत कम फेमस वाली जगह पर बड़ा काम करना। ठीक है, अब इन्होंने कुछ कंफ्यूज कर दिया है, बहरहाल मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस इसका मतलब ये होता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी कि कहने का मकसद ये है कि काम ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, काम ऐसा होना चाहिए जिसे सब देखें, है ना। ऐसा ना हो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी काम भी हुआ पता भी नहीं चला। कुछ ऐसा काम करो कि सबको मालूम हो, ठीक है। इस्तेमाल, बाहर जाकर तुमने बहुत नाम कमाया, मगर अपने मुल्क में तो कुछ भी ना किया। बस ये समझ लो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, और अगला पेज गाइस मैं ला रहा हूँ। रुकिए रुकिए, जाइए मत, जाइए मत, कार्यक्रम शुरू करते हैं। जब तक सांस तब तक आस, यानी आखिर तक उम्मीद दिखाना या आखिरी तक उम्मीद रखना। कहने का मतलब यह है कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। डॉक्टर मायूस हो गए तो क्या इलाज तो जारी रखो, जब तक सांस तब तक आस रहती है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, ये सच है। बुराई का अंजाम बुरा और अच्छाई का अंजाम अच्छा होता है। इस्तेमाल है, इस दुनिया में इंसान जैसा बोएगा आकबत में वैसा ही काटेगा, यानी कि इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया है वहाँ, द डे ऑफ जजमेंट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, शोर मचाने वाले काम नहीं करते। इस्तेमाल है, वो इस काम को चंद दिनों में ख़त्म करने का दावा कर रहा था। 2 माह हो गए, माह बोलते हैं महीने को। सच है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सही है ना। ओके गाइस, दोस्तों मित्रों, देखो, जान ना पहचान खाला भी सलाम, जान ना पहचान खाला भी सलाम, यानी बग़ैर जान पहचान के अपनायत जताना। यानी किसी से आपकी जान पहचान नहीं है और आप ऐसे उससे मिल रहे हैं जैसे कि वो आपका बहुत पुराना साथी या दोस्त या बहुत पुराना फ्रेंड है। ठीक है। इस्तेमाल, एक छोटी सी मुलाकात और वो घर पर मेहमान बनकर चले आए। जान ना पहचान खाला भी सलाम,
इसी को कहते हैं, देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, खाला बोलते हैं, हिंदी में खाला बोलते हैं मौसी को। है ने, है ना, मैंने है ने कह दिया यार, सॉरी फॉर दैट। गाइस, इधर देखिए आप। ओके गाइस, हम कहाँ थे? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। मतलब है बुरी आदत छोड़ी नहीं जा सकती, या ये कह लीजिए कि बुरी आदत, ठीक है, छूटती नहीं है जल्दी, और छूटती भी है ये तो दिल के ऊपर है इस्तेमाल, और एनवायरनमेंट कैसा है इसके ऊपर भी है। बूढ़ा होने को आ गए मगर हरकतें वही हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो दोस्तों देख लीजिए, आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप यकीन माने, अगर आप कोई ऐसा गलत काम या कोई भी छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे या कोई सा भी गलत काम करते हैं तो उसको आप प्लीज़ छोड़ दीजिए इसी एज पर, ठीक है। और देख लीजिए, और कोई बड़ी उम्र वाला देखता है मेरी वीडियोस तो आप भी छोड़ ही दो, अब क्या किया जाए। चटमंगनी पट ब्याह, चटमंगनी पट ब्याह का मतलब है, का मायने है, मायने किसी काम का जल्दी होना। इस्तेमाल है, अगर लड़का अच्छा है तो हाँ कर दो और चटमंगनी पट ब्याह करके फर्ज से सबकदोश हो जाओ। सबकदोश बोलते हैं एक तरह से रिटायरमेंट ले लो, यू नो फ्री हो जाओ। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कहने का मतलब है कि इंतहाई कंजूस, बहुत खतरनाक कंजूस, समझ रहे हैं ना। सो इस्तेमाल, इसका क्या पूछते हो, बस ये समझ लो कि, सॉरी, ये वो बोलते हैं दूर आदमी के लिए, दूर के लिए, तो इस नहीं पढ़ेंगे, उस पढ़ेंगे। उसका क्या पूछते हो, बस ये समझ लो कि वो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, के उसूल पर चलता है, के उसूल पर चलता है। उसूल बोलते हैं रूल्स, यू नो दैट वेरी वेल गाइस। चील के घोंसले में मानस कहाँ, मतलब है कम आमदनी वाला जेब से खाली होता है। कम आमदनी वाला जेब से खाली होता है, यानी कि जिसकी आमदनी बेचारे की कम है उसकी जेब तो वैसे भी ऑल टाइम खाली रहेगी ज़्यादातर समय तक। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस्तेमाल देखते हैं इसका। मियाँ चील के घोंसले में मांस कहाँ, जो कमाता हूँ वो खर्च कर देता हूँ। तो आप सोचिए गाइस, जो लोग रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, वो लॉकडाउन में आप लोगों की, उनकी मतलब उनको आप लोगों की सख्त ज़रूरत है आपकी मदद की, ठीक है। तो आप प्लीज़ मदद करें। अब देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये एक मिसाल है। सोहबत का असर होता है, सोहबत बोलते हैं कंपनी, जो आप जिन लोगों में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वटेवर। इस्तेमाल है, तुम भी अपने भाई ही की सी हरकत करने लगे। सच है मियाँ, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। खुदा गंजे को नाखून ना दे, ठीक है, मतलब मीनिंग है इसका, खुदा कमीने को दौलत ना दे। इस्तेमाल है, वो अफसर क्या बना, लोगों को नाजायज़ दबाने लगा। खुदा गंजे को नाखून ना दे। दूर के ढोल सुहाने, किसी को बगैर बरते अच्छा समझ लेना, यानी कि किसी को, किसी से बगैर कोई मामला किए बगैर उसको अच्छा समझना कि हाँ ठीक है वो शख्स, जब कोई आपका कोई मामला नहीं हुआ, मामला का मतलब ये है कोई लेन देन नहीं हुआ हो, है ना, ठीक है। इस्तेमाल, तो गाइस एक चीज़ मैं बता दूं, इस पर मेरा तजुर्बा है। अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो उसको आप 200, 300, 400, 500, 1000 दे दिए और उससे वादा लीजिए, फिर आप देखिए अगर वो पक्का और सच्चा इंसान होगा तो आपको ज़रूर सही वक्त पर आपको इन्फॉर्म करेगा, या पैसे देगा, या बताएगा। अदरवाइज़ वो भूल जाएगा। ये होती है नालायक आदमी की पहचान।
अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है उस टाइप का आदमी तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा, हो सकता आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। तो गाइस देखिए, इस्तेमाल है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम, बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, मियाँ दूर के ढोल सुहाने हैं, जब वास्ता पड़ेगा तो समझ जाओगे। डूबते को तिनके का सहारा, मायूसी में छोटी मदद भी बड़ी लगती है। इस्तेमाल गाइस, ये छोटी सी मदद भी हमारे लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित होगी। अब गाइस देखिए, सर मुंडाते ही ओले पड़े, अये है बड़ा तकलीफ हुई, काम के शुरू ही में खराबी पैदा होना। तो गाइस देखिए इसमें क्या होता है, इस्तेमाल है उसने काम को शुरू किया ही था कि बाहर का माल आने लगा और उसका काम चौपट हो गया। यूं समझ लो सर मुंडाते ही ओले पड़े। ओले आप जानते हैं, एक बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, यू नो गाइस वेरी वेल, कि उससे ना चोट लगती है अगर आपके सिर पे पड़ेंगे तो, ठीक है। नाच न जाने, सॉरी ऊपर करने दो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बेवजह बहाने तराशना। तराशना या तलाशना एक ही बात है, ये बहाने लगाना काम नहीं करने के लिए, ठीक है। इस्तेमाल है तुम गाना सुनाने में सैकड़ों बहाने बना रहे हो या रही हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मियाँ जल्दी से सुना ही दो, है ना। यानी बहाने मत लगाओ यार, काम को संपन्न करो, इसको बोलेंगे काम को पूरा करो, हिंदी में बोलेंगे कार्य को संपन्न करो, ठीक है। तो गाइस आज ये हमारा संपन्न होता है और देखते हैं नीचे कुछ इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, देखते हैं। मुहावरे और ज़रबुल मिसाल में फ़र्क, मुहावरे और उसमें ज़रबुल मिसाल। मुहावरे किसी न किसी मज़दर से बनते हैं, जबकि ज़रबुल मिसाल के लिए मज़दर से बनने की शर्त ज़रूरी नहीं है। मुहावरे मकसद की अदायगी के लिए इतनी वुसअत नहीं रखते जितनी कहावतें। कहावतों के अल्फाज मुहावरों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मुहावरा मुकम्मल जुमला नहीं होता। इसके बरअक्स यानी इसके उल्टे ज़रबुल मिसाल एक मुकम्मल जुमला होता है, जो कि अभी आपने पढ़े। मुहावरे जुमलों में इस्तेमाल होकर ही अपने मफ़हूम को अदा करते हैं, जबकि ज़रबुल मिसाल में ऐसा नहीं है। तो देवी सज्जनों, प्लीज़ मेरे इस चैनल को जिसका नाम है ज़िया ट्यूटोरियल, प्लीज़ भाइयों बहनों मित्रों इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।